हेलो बच्चों, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, क्लास 12 से। ठीक है, इस ट्रांसक्रिप्शन को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 है फर्स्ट। अब हमें देखना है कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को इस टॉपिक की समरी दूं तो आप लोगों को समझना है ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि हमें डीएनए से बनाना है आरएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से हमें बनाना है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इस ट्रांसक्रिप्शन को हम समझते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, एक स्ट्रैंड मैंने ब्लैक से बनाया, दूसरा स्ट्रैंड मैंने रेड से बनाया है। अब ये जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है, अब मुझे एक्सप्लेन करना है ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से पहले हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन। भाई रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि हमें पूरे डीएनए को नया बनाना है। ठीक है, उसको रेप्लिकेट करना है। ठीक है, एक डीएनए से 2 डीएनए बनाने हैं। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है हमें डीएनए से आरएनए बनाना है। अब सवाल यहाँ पे शुरू होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले डेफिनेशन की ओर चले जाते हैं। सर, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कॉपी जेनेटिक इंफॉर्मेशन सर हमें कॉपी करना है। क्या भाई कॉपी करना है? सर हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है। अब यहां पे रुकिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आप कहां से कॉपी करोगे? किसी ऑर्गेनेल से नहीं सर, किसी कॉपी से नहीं। भाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां पे प्रेजेंट होती है? सर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है डीएनए पे। तो कहां से कॉपी करोगे? सर मैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करूंगा डीएनए से। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन कहां से होती है? सर ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए से। तभी तो मैंने समरी में कहा कि भाई डीएनए से हम आरएनए बनाएंगे, मतलब कॉपी करना है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। ठीक है, क्यों? अभी देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप। अच्छा सर हमने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी किया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? भाई नेक्स्ट स्टेप इसमें है सर डीएनए अब इतना है, क्या हमें पूरी लेंथ इस्तेमाल करने की या कोई सेगमेंट हमें इस्तेमाल करना है? ठीक है सर, कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। यहां पे समझिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया तो आप लोगों को रेप्लिकेशन समझ में आए सर, तो आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन समझ में आए। सर जब हम रेप्लिकेशन करते थे तो हम पूरा एंटायर डीएनए इस्तेमाल करते थे, पूरे डीएनए की लेंथ हम इस्तेमाल करते थे, तब हम रेप्लिकेशन करते हैं। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में सर हम क्या करते? भाई हम पूरी लेंथ इस्तेमाल नहीं करते, तो सर क्या करते? सर हम किसी सेगमेंट को लेते हैं। चलो जी, ये सेगमेंट मैंने लिया, इस सेगमेंट से खाली मैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा आप लोगों के लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हमें यहाँ पे क्या करना है? भाई हमें यहाँ पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है। ठीक है, यहां तक तो नॉट एंटायर लेंथ, प्लीज बी कंसंट्रेटेड टू द बोर्ड। सर हमें पूरी एंटायर लेंथ यहाँ पे कॉपी नहीं करनी, वो तो रेप्लिकेशन हो गया। तो भाई क्या करना है? सर हमें यहाँ पे खाली किसी सेगमेंट से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। देखिए यहाँ पे ये आपको किसी चीज की हिंट दे रही है, आपको किसी पर्टिकुलर सेगमेंट से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करनी है। डीएनए का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट जिससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही है, भाई वो तो जीन का इशारा दे रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो चलो जी अब टॉपिक को आगे ले जाते हैं। यहाँ पे फिलहाल इतना है। ठीक है, तो सर ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कॉपी कीजिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब आप लोगों ने कहा सर आप यहाँ पे ये सेगमेंट, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट मैंने यहाँ पे बनाया, ये सेगमेंट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे। चलो जी, ये सेगमेंट है आप लोगों का, बहरहाल डीएनए का सेगमेंट है, चाहे बैक्टीरिया हो या प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो। ठीक है, अब ये सेगमेंट है। अब सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर इस सेगमेंट में 2 स्ट्रैंड्स है, एक ब्लैक वाला है, दूसरा रेड वाला है। यहां पे आप लोग रुकिए, अब गौर से सुनिए। डीएनए जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस। बात समझिए, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस किसे कहते हैं? अगर ये चीज आप लोगों ने समझी देन इट इज गुड। ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत आसान है। मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस। ठीक है,
अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस किसे कहते हैं। बाबा मैंने पढ़ा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट आप लोगों को देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस किसे कहते हैं, क्योंकि हमें सीखना है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमें कॉपी करनी है, क्या वो हमें दोनों स्ट्रैंड से कॉपी करना है कि एक स्ट्रैंड से कॉपी करना है। देखिए वो बिल्कुल बहुत जरूरी है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस का मतलब क्या है, ये जो ब्लैक वाला स्ट्रैंड है जो मैंने ट्विस्टेड यहाँ पे बनाया है, मैं आप लोगों के लिए वो ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने स्ट्रेट बनाया, ठीक है। अब मैं इस पे इसकी सीक्वेंसेस लिखता हूं जो इसकी नाइट्रोजन बेसिस होती है। सपोज यहाँ पे ए है, जी है, टी है, सी है, जी है, ए है, बात जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब ये रेड वाला है। अब देखिए यहाँ पे सर दो स्ट्रैंड है, पहले कॉम्प्लीमेंट्री सीखिए, कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं मैंने बाहर समझा है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों को रिवाइज के लिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। ब्लैक वाले स्ट्रैंड को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, उसके जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स थे उनको मैंने रिप्रेजेंट किया। ये है एडेनोसिन, गुआनिसिन, ठीक है, ये है थायमिडीन, ठीक है, साइटोसिन, गुआनिसिन, थायमिडीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है। अगर यहाँ पे ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका अपोजिट क्या आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आइडेंटिकल नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अपोजिट। मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया है, ए हमेशा जब भी बॉन्ड बनाएगा, ए हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है टी के, ठीक है। तो सर यहाँ पे टी होगा, जी है तो यहाँ पे सी होगा, टी है यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे ए होगा, सी है यहाँ पे जी होगा, जी है यहाँ पे सी होगा, और ए है यहाँ पे टी होगा। तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस आपको पता है, मैं यहाँ पे अल्फाज लिखने जा रहा हूँ, सीक्वेंस, ठीक है, SEQUENCE। बात समझे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। सर आपने यहाँ पे लिखा सीक्वेंस, मैंने न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस लिखी, एडेनोसिन, गुआनिसिन, थायमिडीन, साइटोसिन, गुआनिसिन, ठीक है, एडेनोसिन, ठीक है, इनकी सीक्वेंस, ये नाइट्रोजन बेसिस है भाई, ठीक है। अब हमेशा ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में आते हैं, अपोजिट में आते हैं। हमारा सवाल सर सिंपल है भाई, हमारा सवाल है कि हमें किससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करनी है, हमें दोनों स्ट्रैंड से कॉपी करनी है कि एक स्ट्रैंड से, ठीक है। सर जब भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होती है, एक तो सबसे पहले सेगमेंट ऑफ डीएनए से कॉपी होती है, और ओनली वन स्ट्रैंड। हम हमेशा किस स्ट्रैंड से कॉपी करते हैं, हम एक स्ट्रैंड से कॉपी करते हैं। अगर मुझे जेनेटिक इंफॉर्मेशन इससे कॉपी करनी है तो इस, ठीक है, अगर सपोज जेनेटिक इंफॉर्मेशन मुझे इससे कॉपी करनी है तो इससे मुझे कॉपी नहीं करनी, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन, कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। आपको डीएनए के किसी सेगमेंट से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करनी है, उसके बाद लेकिन एक ही स्ट्रैंड से, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड से नहीं, उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इट वाज एवरीथिंग अबाउट द बुक दैट वी नीड टू नो अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चलो यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको जो हमने सिलेक्ट किया जिससे हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करनी, उसको क्या कहते हैं, और जिसको हमने सिलेक्ट नहीं किया उसको क्या कहते हैं, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चंस की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए, अच्छा अब यहाँ पे देखिए सर फंडा क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी करने का फंडा क्या है, रूल क्या है, ठीक है। इसका यूज क्या है कि हम डीएनए से आरएनए बनाए, राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इस आरएनए, ठीक है, इस आरएनए को हम कन्वर्ट करते हैं फिर प्रोटीन में। किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन में, ठीक है। और आप लोगों को पता है, आप लोगों की सारी बॉडी, ठीक है, वो प्रोटीन की बनी हुई है। आप लोगों की आंख प्रोटीन की बनी, आपके हाथ प्रोटीन की बने हुए, ठीक है। आपके जिस्म के जितने, ठीक है, ये प्रोटीन है जो आपके कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। आपके बात करने का लहजा, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये आपका कैरेक्टर है, ठीक है। आपकी आंखें, ठीक है, आपके बात, ठीक है, आपके कलर, ठीक है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोटीन। और उस प्रोटीन को बनाना हम कहाँ से जानते हैं, वो प्रोटीन बनता है आरएनए से, लेकिन वो आरएनए खुद कहाँ से बनता है, डीएनए। उस डीएनए में होती है इंफॉर्मेशन कि मुझे असल में वो प्रोटीन कैसे बनाना है। असल में इसको प्रोटीन चाहिए, ठीक है, लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए बनाता है आरएनए। उसी आरएनए को फिर हम कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन, उस प्रोटीन से हमारा कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। इट वाज एवरीथिंग अबाउट दैट यू गाइस नीड टू नो अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। मैं इस टॉपिक को समराइज करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। ट्रांसक्रिप्शन, सर ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कॉपी कीजिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, किस में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, कहां से कॉपी कीजिए, एंटायर से कि किसी हिस्से से, फ्रॉम अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। अच्छा, दो स्ट्रैंड है सर, एक ही स्ट्रैंड लीजिए, फ्रॉम ओनली वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड से कॉपी करो, उसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। किस में कॉपी करते हैं, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब
सर नेक्स्ट पॉइंट, आपने कहा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस इस्तेमाल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, ठीक है, हम अपोजिट, ठीक है, ये एक स्ट्रैंड है, इसकी सीक्वेंस ये है, उसके नाइट्रोजन बेसिस ये है, उसके अपोजिट क्या है? ए के अपोजिट हमेशा टी आता है, जी के अपोजिट सी आता है, टी के अपोजिट ए आता है, सी के अपोजिट जी आता है, जी के अपोजिट सी आता है, ए के अपोजिट हमेशा टी आता है। ये आप लोगों को खास ख्याल रखना है। लेकिन आरएनए में, ठीक है, चलो जी इसके बाद में वो समझाऊंगा कि वो क्या होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम आते हैं। अच्छा, यहां भी रुकिए, पहले मैं वो पॉइंट यही भी समझाता हूं। सर अब हमें एक स्टैंड से इंफॉर्मेशन कॉपी करनी है। चलो जी मैं ये स्टैंड देता हूं, ये स्टैंड मैंने दिया, इसकी सीक्वेंस ए है, जी है, टी है, सी है, जी है, ए है। फिलहाल मैं आप लोगों के समझाने के लिए ये मैंने लिखा, ठीक है। बार-बार फिर प्रोसेस कैसे होता है वो मैं तीसरे पार्ट में आप लोगों को समझाऊंगा। अब मुझे आरएनए बनाना है, तो जिस स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होती है उसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिस स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और जिससे नहीं होती ये, इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो सर टेम्पलेट स्ट्रैंड किसे हम कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड जिससे हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करनी होती है। डीएनए के तो दो स्ट्रैंड है ना, एक स्ट्रैंड जिससे हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करनी उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, और जिससे हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी नहीं करनी उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। यहाँ वहां पे कंफ्यूज नहीं होना। कोडिंग का मतलब है इस यही कोड करेगा, इसी से हमें पता चलेगा कि आरएनए कैसे बनेगा, नहीं। इसको कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोई हिस्सा नहीं लेता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है, उसको बनाने में कोई हिस्सा नहीं लेता है। जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारा प्रोवाइड करता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब देखिए मुझे यहाँ पे आप लोगों को असल में सिखाना है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस किसे कहते हैं। अब देखिए इस कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस, सपोज मैंने ये जो ब्लू कलर का है जो फिर अलग हो जाएगा, ठीक है, वो आरएनए है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ए जो है, ठीक है, ए के अपोजिट क्या आता है? सर ए के अपोजिट टी आता है, ठीक है भाई, वो डीएनए में आता है। अगर आपको डीएनए रेप्लिकेट करना है ना तो दूसरे स्टैंड पे ए के बदले क्या आएगा? वहां पे टी आएगा। लेकिन जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन में ए के अपोजिट में टी नहीं आता है, टी के बदले वहां पे आता है यूरासिल। ये आप लोगों को याद रखना है। सर 89 के अपोजिट में आता है यूरासिल, थायमिन नहीं आता है, क्योंकि थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, यूरासिल इन आरएनए। जी के अपोजिट क्या आएगा? सी। टी के अपोजिट क्या आएगा? ए। जी के अपोजिट, सी के अपोजिट जी, जी के अपोजिट सी, ए के अपोजिट यू। तो ये जो है ना, ये इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री आपको याद रखना है सर इन आरएनए में काम होता है ए के अपोजिट, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरासिल। ये आप लोगों को, ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। टॉपिक को आगे ले जाते हैं। अब नेक्स्ट, अब हम कुछ क्वेश्चंस की ओर चले जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सर आपने क्यों कहा कि एक स्ट्रैंड ही इस्तेमाल होता है आरएनए बनाने में? अब बात समझना, इसमें इसका आंसर छुपा है। डीएनए से क्या बनाना है? आरएनए। आरएनए से क्या बनाना है आप लोगों को? प्रोटीन, ठीक है। कितने कैरेक्टर्स होते हैं? सर कैरेक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन हम जब भी देखते हैं हम एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट्स देखते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, अगर कोई व्हाइट है, ठीक है, तो उसका अपोजिट ब्लैक आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोज लुक एट, यहाँ ये डीएनए है। पहला सवाल है हम क्यों नहीं ले सकते हैं 2 स्ट्रैंड्स? हम एक ही स्ट्रैंड को क्यों लेंगे, ठीक है। अगर आप 2 स्ट्रैंड्स को लोगे, ठीक है, चलो जी यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 2 स्ट्रैंड्स है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर मैंने 2 स्ट्रैंड, इसका अपोजिट क्या आएगा? सपोज, ठीक है, इसके बदले आएगा यू, इसके बदले आएगा सी, इसके बदले क्या आएगा बेटा? इसके बदले आएगा ए, इसके बदले जी, इसके बदले सी, इसके बदले यू। इसने एक आरएनए बनाया, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट से, उसके एक स्ट्रैंड में ये आरएनए बना, ये आरएनए है। ये आरएनए क्या करेगा भाई? ये आरएनए ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन में। ये आरएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटीन।
और प्रोटीन से हमें क्या देखना है, प्रोटीन से एक्सप्रेस हो जाएगा कैरेक्टर। बात समझना, अगर आप लोगों ने ये पॉइंट समझा तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक ही सेगमेंट क्यों। सर ये जो सेगमेंट है ये वाला, ठीक है, मैंने ब्लैक वाले सेगमेंट से इंफॉर्मेशन कॉपी की। अब ये जो ब्लू कलर का आरएनए मैंने बनाया, बहरहाल इसकी जो भी सीक्वेंस है उसके साथ मुझे डील नहीं करना है। उस आरएनए में, उस आरएनए को क्या बनाना है, प्रोटीन, और उस प्रोटीन से क्या एक्सप्रेस हो जाएगा, कैरेक्टर, ठीक है। अब इस कैरेक्टर का नाम ए है। अब देखिए यहां पे ये जो दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है, अगर इससे भी हम बनाएंगे, चलो जी इससे भी ब्लू कलर का बनाते हैं। टी के बदले क्या आएगा, ए, सी के बदले क्या आएगा, जी, ए के बदले यू, जी के बदले सी, सी के बदले जी, टी के बदले ए। अब देखिए एट टाइम कितने आरएनए बन रहे हैं आप लोगों के एतबार से, आप लोगों के क्वेश्चन के हिसाब से एट अ टाइम 2 आरएनए बन रहे हैं। इस आरएनए की सीक्वेंस अलग है, इस आरएनए की सीक्वेंस अलग है, तो दोनों आरएनए क्या है, डिफरेंट। तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंट आरएनए। सर दोनों आरएनए क्या है, डिफरेंट। ये आरएनए भी डिफरेंट है, ये आरएनए भी डिफरेंट है। इसको हमने नाम रखा आरएनए ए, इसको हमने नाम रखा आरएनए बी, लेकिन एट अ टाइम दोनों बन रहे हैं। आरएनए बी भी प्रोटीन बनाएगा, जी सर, आरएनए बी भी क्या बनाएगा, प्रोटीन, लेकिन उस प्रोटीन में इस प्रोटीन में फर्क है। पहले यहां तो नोटिस करो ना, इस आरएनए की सीक्वेंस देखो, यू सी ए जी सी यू, इसकी सीक्वेंस क्या है, ए जी यू सी जी ए, दोनों की सीक्वेंस अलग है। भाई आरएनए की सीक्वेंस के एतबार से ही तो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स अरेंज होते हैं। सर आप क्या समझाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। भाई अक्सर पेन मेरे हाथों से गिरते हैं, बहरहाल आई डोंट नो व्हाट द रीजन। सर इस आरएनए में सीक्वेंस अलग है, इस आरएनए की भी सीक्वेंस अलग है। ये जो प्रोटीन बनाएंगे दोनों प्रोटीन अलग है, दोनों प्रोटीन में अमीनो एसिड्स अलग अलग है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे एट अ टाइम एक कैरेक्टर के लिए 2 अलग अलग प्रोटीन कोड कर रहे हैं, तो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, कहां एक्सप्रेस होगा भाई, बात समझो मैं क्या समझाना चाहता हूं। कैरेक्टर एक्सप्रेस तब होता है जब उसके लिए प्रोटीन कोड करता है, ठीक है, एक प्रोटीन उसको एक्सप्रेस कराता है। लेकिन एट अ टाइम अब 2 प्रोटीन आ रहे हैं और वो सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। वो क्या भाई, वो डिफरेंट है सर। तो सर आप क्या कहना चाहते हो, मैं ये सिंपली आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो कॉम्प्लीमेंट, ये जो हेरिडिटरी प्रोसेस है उसमें बिगाड़ पैदा हो जाएगा, ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी कि अगर हमने देखा एट अ टाइम 2 स्ट्रैंड्स कॉपी करें। अगर एक ही स्ट्रैंड कॉपी करें, ठीक है, तो आरएनए से प्रोटीन वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन अगर एट अ टाइम दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाए और आरएनए से प्रोटीन बनेंगे, 2 प्रोटीन, लेकिन 2 प्रोटीन एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर के लिए प्रोटीन बनाएंगे और वो कैरेक्टर फिर बैलेंस नहीं रहेगा। इट मींस हेरिडिटरी में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी। ये था पहला आंसर। अब दूसरा, अब देखिए यहां पे सर दूसरा आंसर क्या, दूसरा बड़ा सिंपल है, ठीक है। चलो जी, ये मैं यहां पे लिखूं, कहां पे लिखूं, चलो जी ये वाला स्टैंड मैं यहां पे लिखूं आप लोगों के लिए। ये ए है, ये जी है, ये यू है, ये सी है, ये जी है, ये ए है, ठीक है, या तो कोई सवाल नहीं। अच्छा अब ये इसको स्टैंड 1 लिखेंगे और ये है दूसरा स्टैंड, ठीक है, आरएनए, इसके बदले क्या था, यू सी ए जी सी यू। अब देखें ये स्टैंड नंबर 2 है, आपको नहीं लगता है ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए यहां पे गौर कीजिए, ए के अपोजिट में क्या आ रहा है, यू, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वो नहीं आपस में बॉन्ड बनाएंगे। जी के अपोजिट क्या है, सी, यू के अपोजिट ए, जी के अपोजिट सी, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड सी और जी के बीच में होता है, ए और यू के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जी और सी, सर ये, ठीक है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर एट अ टाइम 2 सेगमेंट्स, अगर एट अ टाइम एक सेगमेंट में से 2 स्ट्रैंड्स हमने इस्तेमाल किए, वहां पे 2 आरएनए बनेंगे, वो 2 आरएनए एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के अपोजिट है, वो तो भाई वहां पे बॉन्ड बनाएंगे ना, वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है, और आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट ही नहीं होगा क्योंकि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। तो सर ये क्या बनाएंगे, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर इट विल बी लाइक दिस, जैसे कि डीएनए का होता है। तो फिर
आरएनए जो था, आरएनए किस में कन्वर्ट हो गया? वो तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हो गया ना। अब क्या वो प्रोटीन में कन्वर्ट कर, अब वो खुद को प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकता है? नहीं सर, वो प्रोटीन अब नहीं बना सकता है। तो हमें फायदा हुआ कि नुकसान? सर हमें तो प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है, हमें लास्ट में क्या चाहिए भाई? हमें लास्ट में प्रोटीन चाहिए ना। देखिए आरएनए का काम क्या? आरएनए का काम है सर प्रोटीन बनाए, लेकिन हमें प्रोटीन बन ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें? सर ये सही स्टेप नहीं है। तो डिसाइड क्या हुआ? डिसाइड इसका मतलब, ठीक है, डिसाइड क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब ये सही बात है कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होती है दैट टेक्स पार्ट, ठीक है, फ्रॉम अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, एंड फ्रॉम सेगमेंट ऑफ डीएनए हम खाली इस्तेमाल करते हैं वन स्ट्रैंड। उसके दो सिंपल से आंसर है। अगर दो स्ट्रैंड कॉपी करेंगे, ठीक है, तो दो आरएनए बनेंगे, दो आरएनए से दो प्रोटीन बनेंगे, और दो प्रोटीन एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, जिससे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन बैलेंस नहीं रहेगी। नेक्स्ट अगर सर ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, भाई कॉम्प्लीमेंट्री इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एग्जाम में सवाल आएगा ना कि ट्रांसक्रिप्शन को कौन गवर्न करता है, ट्रांसक्रिप्शन इज गवर्न्ड बाय कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस। इट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू गाइस नीड टू रिमेंबर, ठीक है सर। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये स्ट्रैंड बनेंगे, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल बनाएगा। वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल फिर प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होगा। दैट इज अ फ्यूटाइल प्रोसेस, कोई फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे मैं, अच्छा लास्ट टॉपिक जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इन ट्रांसक्रिप्शन हमेशा T इज रिप्लेस्ड बाय यूरास, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता होनी चाहिए राइबोन्यूक्लिक एसिड में हम राइबोस इस्तेमाल करते हैं इन प्लेस ऑफ डीऑक्सीराइबोस। वो बात तो मैंने आप लोगों को समझाया।